गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो इस बार एग्ज़ाम तो हुए नहीं है। एग्ज़ाम नहीं हुए हैं तो ट्वेल्थ के बच्चों के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर ये है कि अब ट्वेल्थ के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। रिजल्ट आ गया है, अब क्या करना है हमें। तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज करता है, व्हाट टू डू आफ्टर क्लास ट्वेल्थ। ट्वेल्थ के बाद अब हमें क्या करना है। कॉमर्स स्टूडेंट्स के माइंड पे जो बहुत बार जो चीज आती है कि ट्वेल्थ के बाद हम बीकॉम करेंगे या ट्वेल्थ के बाद हम लोग कोई पर्टिकुलर कोर्स में जाते हैं, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, चारों तरफ से प्रेशर ही प्रेशर होता है। तो हमने सोचा कि एक वीडियो बनाएं जिसमें कॉमर्स स्टूडेंट को हेल्प करें कि कॉमर्स स्टूडेंट आगे आने वाले टाइम पे क्या कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो ऑप्शन आते हैं करने के ट्वेल्थ के बाद, उसमें है सीए, सीएस और सीए, एसीसीए, सीएमए। ये सारे ऑप्शन हमारे पास रहते हैं कि ट्वेल्थ के बाद बच्चा क्या क्या करे। तो जिसमें सीए, सीएस, एसीसीए एक बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन मार्केट में होता है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बेसिकली सीए और एसीसी के बारे में, क्योंकि एसीसीए का अभी जो नॉलेज पर्सपेक्टिव है स्टूडेंट के माइंड पे वो बहुत कम है। सीए के बारे में तो फिर भी बच्चे जानते हैं कि सीए में क्या होता है, कैसे होता है, बट एसीसी के बारे में बच्चों को बहुत कम नॉलेज है कि एसीसी क्या होता है। और सीए के बारे में भी जो नॉलेज बच्चों को पता है वो नॉलेज थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि बच्चों को ये पहले से बता दिया जाता है कि सीए जो है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, उसमें बच्चे पास नहीं होंगे, बहुत साल लग जाएंगे उसे पास करने में। तो इस टाइप के जो थिंकिंग है बच्चों के माइंड पे, जो बच्चों के माइंड पे डेवलप हो जाता है, वो उसको थोड़ा सा हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि उसको हटाने की कोशिश करेंगे। तो सीए के बारे में सबसे पहले आजकल जो है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो सीए को गवर्न करता है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, दैट इज आईसीएआई। तो इंडिया में जो रेगुलेटरी बॉडी है आईसीएआई, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने इंस्टीट्यूट ने अब ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसने ये डिटरमाइन किया है कि जब बच्चा 10th पास करता है तो उसके बाद बच्चा अपने आप को सीए के लिए एनरोल करा देगा, लेकिन एग्जाम वो तभी देगा जब उसका 12th पेपर कंप्लीट कर देगा। ठीक है, रिजल्ट आने से पहले वो उसमें अपीयर कर सकता है, बट ये है कि पेपर उसका 12th के पेपर एग्जाम देने के बाद ही होगा। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरियर एस्पेक्ट है वो है एसीसीए, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। ये जो कोर्स है एसीसीए, जो गवर्निंग बॉडी है, ये यूके की गवर्निंग बॉडी है जो आपको ये कोर्स करवाती है, जिसमें इंडिया में रह के ही आप वहां के सारा ये कोर्स पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। इंडिया में रहते हुए ही आपको यूके जाने की जरूरत नहीं है, इंडिया में रहते ही आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। एसीसीए का स्कोप अब प्रेजेंट टाइम पे इसलिए ज्यादा आ रहा है क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं वो केवल इंडिया में वर्क नहीं कर रही है या यूके में वर्क नहीं कर रही है, वो बहुत सारी कंट्रीज में वर्क करती हैं। तो जो इनकी रेगुलेशंस होती हैं, जो इनकी लॉज होती हैं, वो उसमें सिमिलैरिटी लानी होती है, यूनिफॉर्मिटी जिसे हम कहते हैं। तो यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से वो एसीसीए को भी काफी प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये कोर्स में आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर काफी है। तो इस पूरे वीडियो को हमने कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, जिन सेगमेंट में हम लोग पता लगाएंगे, देखेंगे कि कौन सा कोर्स कितना अच्छा है और कैसे करके उसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें टोटल एग्जाम्स में देख लेते हैं। तो सीए वाले कोर्स में जो है, सीए वाले कोर्स में लगभग आपके पास फाउंडेशन को मिला के 20 एग्जाम्स होते हैं। 20 एग्जाम्स होते हैं, जिसमें जो सीए इंस्टीट्यूट जो बोलता है उसकी जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन होगी वो आपकी लगभग 3 to 4 ईयर्स आप लगा लीजिए। 3 to 4 ईयर्स में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आपको 20 एग्जाम्स क्वालिफाई करने होते हैं। ये एक चीज है। दूसरा जो एसीसीए में है उसमें टोटल मिला के 13 एग्जाम होते हैं। 13 एग्जाम होते हैं और ये अलग अलग लेवल में डिवाइड है। जैसे सीए डिवाइड है फाउंडेशन में, 12th के बाद सबसे पहले आप फाउंडेशन एग्जामिनेशन देंगे, उसके बाद फिर आप इंटरमीडिएट एग्जाम में आएंगे और फिर फाइनल में आएंगे। जब आपका फाउंडेशन क्लियर होगा उसके बाद ही आप इंटरमीडिएट में आएंगे, और जब इंटरमीडिएट क्लियर होगा उसके बाद आप फाइनल में आएंगे। सेम वे पे एसीसी जो एग्जाम है ये भी 3 कैटेगरी में, 3 स्टेजेस में रादर डिफाइन किया गया है। एक है नॉलेज लेवल, स्किल लेवल
एंड प्रोफेशनल लेवल। ये भी सीए के सिमिलर ही है। फाउंडेशन को यहाँ पे नॉलेज लेवल कह दिया गया है, इंटरमीडिएट को स्किल लेवल कह दिया गया है, फाइनल को प्रोफेशनल लेवल कह दिया गया है। और ये भी आपका 10th के बाद ही शुरू हो जाता है। ये भी आपका जब बच्चा 10th एग्जामिनेशन क्वालिफाई करता है उसके बाद ही ये एग्जाम दे सकता है। बट यहां पे एसीसीए में ये एक एडवांटेज है कि बच्चा 12th के एग्जाम से पहले भी जो पहले 3 पेपर होते हैं वो एग्जाम अपीयर कर सकता है। तो ये एक यहां पे एडवांटेज आ जाता है कि बच्चा 12th खत्ता एग्जाम देने से पहले भी इन एग्जाम्स को क्लियर कर सकता है। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कंसीडर करना पड़ता है कैरियर के डिसीजन के बारे में, वो होता है कि इन कोर्सेज की कॉस्ट कितनी है। जो पेरेंट्स भी इसकी बजटिंग करते हैं कि इसकी कॉस्ट लगभग कितनी होती है। तो अगर हम बोलेंगे, इसमें हम कोचिंग के एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसमें हम सिर्फ जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह होते हैं, जो इनकी गवर्निंग बॉडी है जो वो चार्ज करती है, तो सीए में लगभग 50,000 टोटल रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह सारे मिला के 50,000 आपका टोटल एक्सपेंडिचर होता है 4 साल का। ठीक है, इसमें कोचिंग वगैरह की कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है। आपका जो एसीसीए होता है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू सीए। इसमें लगभग आपका जो रजिस्ट्रेशन कॉस्टिंग चार्जेस होते हैं वो लगभग 2,50,000 के आसपास आएंगे आपके, क्योंकि एग्जामिनेशन इंडिविजुअली एग्जामिनेशन है यहाँ पे, फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह है, तो ये सारे मिला के एनुअल सब्सक्रिप्शन इसमें होता है। तो 2,50,000 के आसपास इसका आएगा टोटल कंप्लीटेशन, कोर्स कंप्लीटेशन का। अब हम आते हैं यहाँ पे कोर्स कंटेंट में। कोर्स कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आजकल इंडस्ट्रियल सेक्टर में या कॉर्पोरेट सेक्टर में रादर हम बोलें तो कॉर्पोरेट सेक्टर में आपका यहाँ पर ये देखा जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है, आपकी वैल्यू, आप जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से आपका वैल्यू और पैकेज बनता है। तो जो सीए का कोर्स है इसमें ज्यादातर इंडियन लॉ ओरिएंटेड है, दैट इज बेसिकली इंडियन लॉ ओरिएंटेड है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इंडियन टैक्सेशन लॉज हैं, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, कंपनी लॉ है, सारे इंडिया से रिलेटेड है। बट जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह हो गया तो ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे ही बनते हैं। बट बेसिकली यहाँ पे जितने भी चीजें आप पढ़ रहे होंगे वो इंडियन ओरिएंटेड होंगे, नेशनल ओरिएंटेड जिसे हम कह सकते हैं कि नेशनल ओरिएंटेड वो ज्यादा से ज्यादा होंगे। जो एसीसीए होगा, एसीसीए में क्या होगा आपका कि यहां पे ग्लोबल ओरिएंटेशन ज्यादा होगी। ग्लोबल ओरिएंटेशन का मतलब आप ये ले लीजिए कि यहां पे आप इंटरनेशनल चीजों को ज्यादा पढ़ रहे होंगे, जो वर्ल्ड वाइड चल रही होगी, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे वो ज्यादा ले रहे होंगे। यहाँ पे इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ रहे होंगे, यूके की लॉज ज्यादा पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोजर आपका एज कंपेयर टू सीए ज्यादा मिलेगा आपको एसीसीए में। नेक्स्ट जो आता है वो हमारे पास है प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो प्लेसमेंट जो अपॉर्चुनिटीज हैं यहां पर, तो ऑब्वियसली सीए में क्या है कि आपने इंडियन लॉज पढ़ी हैं, इंडियन लॉज आपने पढ़ी हैं यहाँ पे, तो आपका नेशनल में जो अपॉर्चुनिटीज है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज है वो ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि अब जब मैं यहाँ पे अगर बोल रहा हूं कि आपको केवल इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं है, आपको ग्लोबली भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वहां पर। ये नेक्स्ट पॉइंट पे हमने यहाँ पे देखा है कि जो इंडिया एंड अदर इंडिया जो आईसीएआई है उसने ऑलरेडी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं दूसरी कंट्रीज के साथ में, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपको दूसरी कंट्रीज में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलेंगी। एसीसीए में इस मामले में यह है कि ऑलमोस्ट 180 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में जो एसीसीए कोर्स है उसको क्या किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, और वो उसको क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। दे एक्सेप्ट द course content and that structure of the ACCA। नेक्स्ट है आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप अभी आपको, क्योंकि अभी आपने 12th के बाद आप सोच रहे हो, तो मैं यहां पे आपको थोड़ा सा एक सिंपल बता देता हूं। आर्टिकलशिप का मतलब होता है ट्रेनिंग। जो सीए होता है उसमें लगभग आपकी 3 इयर्स की आर्टिकलशिप होती है, ट्रेनिंग होती है, जो इंडिया में आपको करनी कंपलसरी है। विदाउट इस ट्रेनिंग के आप कभी भी सीए नहीं बन सकते हैं। सीए इंस्टीट्यूट में ये 3 इयर्स की ट्रेनिंग कंपलसरी है, जो आपको एग्जाम देने के साथ साथ में कंप्लीट करनी होती है। यहां पे भी आपके आर्टिकलशिप तो नहीं है, यहां पे खैर आर्टिकलशिप नहीं है। ये आपके, अगर आपने सीए की आर्टिकलशिप करी है या जॉब किया है, ये उसको भी आपकी ट्रेनिंग मान लेंगे लगभग 3 इयर्स का, उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। प्रैक्टिस ऑप्शन, क्योंकि इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब होता है सर्टिफाइड, मतलब वो ऑलरेडी ऑथोराइज्ड है गवर्नमेंट से, तो आप यहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंडिया में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो कर सकता है, लेकिन एसीसीए के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो इंडिया में प्रैक्टिस कर सके, या दूसरी कंट्रीज में भी वो डिपेंड करता है उस कंट्री की लॉ पे, वो उसको ऑथोराइज करते हैं ऑडिट के लिए, या डिफरेंट जो अथॉरिटी होती है वो उसको अलाउ करती है कि नहीं करती है, वो उस पर डिपेंड करता है।
अब आ जाते हैं पासिंग परसेंटेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंडिया में सीए का जो अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट रहता है 10 से 15 या 10 से 20% ले लीजिए, इतना रिजल्ट ऑल इंडिया बेसिस पे रहता है। थोड़ा सा टफ रहता है इस मामले में। एसीसीए में क्लियर करना थोड़ा सा आसान रहता है क्योंकि जो इसका रिजल्ट परसेंटेज है 50 से लेकर 60% तक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे पासिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। फिर साइनिंग अथॉरिटी, जैसे मैंने आपको बताया चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास साइनिंग अथॉरिटी है, जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे उनकी साइनिंग अथॉरिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास होगी। बट साइनिंग अथॉरिटी एटलीस्ट एसीसीए के पास पे इंडिया पे नहीं है, उस पे कोई साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जहां पे भी रिकॉग्नाइज किया तो वहां की जो भी रेगुलेटरी बॉडी है वो इसको ऑथोराइज करेगी कि किस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में उसके पास साइनिंग अथॉरिटी है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो है पे पैकेज। जो सीए का पे पैकेज होता है कंप्लीटेशन के बाद लगभग 7 to 8 लाख पर एनम होता है, और इसका जो लगभग होगा 5 to 10 लाख के आसपास जो इसका सैलरी पैकेज है वो 5 से लेके 10 लाख के आसपास में होगा। अब हम इस एग्जाम के मोड, किस टाइप में जो इंस्टीट्यूट है वो एग्जाम कंडक्ट करवाता है उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर ले। तो पहला है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम। जो सीए ये ट्वाइस अ ईयर होता है, 2 बार होता है साल में, मतलब जैसे मई और नवंबर में हो गया, 2 बार साल में ये एग्जाम कराता है जिसमें आपको अपने ग्रुप्स वगैरह देने पड़ते हैं। ये क्वार्टरली एग्जाम कराता है। जो एसीसी होता है क्वार्टरली एग्जाम कराता है, मतलब कि साल में 4 बार एग्जाम करवाता है, और 4 बार एग्जाम कराने का मतलब है कि आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी एग्जाम देने की और आपका कोर्स कंपेरेटिवली ज्यादा फास्ट कंप्लीट हो सकता है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी, यहां पे ये जो है ये ग्रुप सिस्टम होता है, इसमें ग्रुप सिस्टम, दैट इज द ग्रुप सिस्टम। ग्रुप सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके एक ग्रुप में, इंटरमीडिएट का मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि इंटरमीडिएट में 4 पेपर हैं आपके, तो आपको चारों के चारों पेपर एक बार में एक ग्रुप में देने पड़ेंगे, एक ग्रुप में देने पड़ेंगे चारों पेपर। तो चारों पेपर आप एक साथ देंगे तो आपको पास भी सब में होना है, पास भी सब में होना है। अगर आप इसमें से एक में भी फेल हो गए, एक में भी फेल हो गए, तो फिर आपको दोबारा जब आप दूसरी बार दोगे तो आपको ये 3 एग्जाम भी दोबारा देने पड़ेंगे। ये जो 3 एग्जाम है, कोई एग्जाम्शन वाली कंडीशन ना लगे अगर, तो ये तीनों एग्जाम भी दोबारा देने पड़ेंगे। वैसे एग्जाम्शंस वगैरह भी होती है, बट अदरवाइज आपको पूरा ग्रुप एक बार में क्वालिफाई करना है। एसीसीए इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है क्योंकि वहां पे आप सिंगल एग्जाम दे सकते हो, यू कैन गिव द सिंगल एग्जाम। जैसे यहां पे आपके 4 पेपर है, तो आपने सिर्फ एक बार में ये वाला पेपर दे दिया, 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 तो अलग अलग करके भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पेपर दे सकते हो। रादर कभी आपने अगर एक बार में 4 एग्जाम भी दे दिया और इसमें आप एक में पास नहीं हुए, बाकी 3 में पास हो गए, तो आपको ये जो 3 में आप पास हो गए ये आपको दोबारा नहीं देना पड़ेगा। तो यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है, कंपेरेटिवली यहां पे क्या है आपका फ्लेक्सिबल है। फिर आते हैं हम एग्जाम्शन में। एग्जाम्शन सीए में आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे आपको, अगर आपने बीकॉम किया है, एमबीए किया है, एसीसीए किया है, यहां पे आपको किसी एग्जाम में कोई एग्जाम्शन नहीं मिलने वाली है, वो उसको उस कोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहां पे अगर आपके 20 एग्जाम्स हैं तो आपको पूरे के पूरे 20 एग्जाम पास करने हैं। जबकि एसीसीए इस चीज को रिकॉग्नाइज करता है। एसीसीए इस चीज को कैसे करके रिकॉग्नाइज करता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, फॉर एग्जांपल किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आपको फॉर एग्जांपल 3 पेपर की एग्जाम्शन मिल जाएगी, 3 पेपर की, 4 पेपर की आपको एग्जाम्शन मिल जाएंगी। तो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एसीसीए कर रहे हो तो आपको 13 में से 3 पेपर की एग्जाम्शन मिल गई, तो आपको बाकी जो है 10 पेपर वही आपको क्या करना है, अपीयर करना है। ऐसे आपको यहां पे, अब आपको ये चीज भी देखनी है कि यहां पे जो ये फैक्ट है, जो सीए होता है, जो सीए होता है उसको जो टोटल मिला के है उसको 9 पेपर की एग्जाम्शन मिल जाती है। तो मतलब कहने का मतलब यह कि अगर आप सीए बनने के बाद एसीसीए करते हो तो आपको 9 पेपर की क्या मिल जाएगी, एग्जाम्शन मिल जाएगी, 9 पेपर की। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ केवल 4 पेपर और देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बहुत एक अच्छा पॉइंट है। इसका मतलब यह है कि जो सीए कर लेगा तो वो तो ऑटोमेटिकली एसीसीए है ही है, लेकिन यहां पे जो अगर आप खाली एसीसीए कर रहे हो तो यहां से आपको सीए का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो आपको सीए से कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। यहां पे आपको एसीसीए अगर कर रहे हैं, अगर आप यहां पे तो आपको सीए के से एग्जाम्शन मिल रहा है, लेकिन सीए अगर आप कर रहे हैं तो
तो एसीसीए से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो एक कॉस्ट के मैटर में यहाँ पे काउंट करती है, वो ये करती है कि अगर कोई सीए स्टूडेंट है, वो एसीसीए कर रहा है, करना चाह रहा है, तो उसे 9 पेपर जो है वो 9 के 9 पेपर, उसके एग्जामिशन तो मिल जाएगी, लेकिन उसको उसके लिए पे करना पड़ेगा। वो जो 9 एग्जामिशन अवेल करेगा उसके लिए उसे पे करना पड़ेगा। यहां पे कम से कम एक एग्जामिनेशन देने की जो कॉस्ट होती है वो लगभग होती है 80 टू 100 पाउंड के आसपास होती है जो कॉस्ट होती है। 80 टू 100 पाउंड का मतलब यहां पे हो गया लगभग 10,000 रुपए। तो आपके ये पैसे, अगर आप सीए बनने के बाद एसीसीए कर रहे हैं, तो ये पैसे जो कॉस्ट है इसकी, एसीसीए की जो कॉस्ट है वो कम नहीं होगी, वो तो आपको देनी ही पड़ेगी। बस यही है कि आप एग्जाम नहीं दे रहे हो, बट पैसे जो इसकी फीस है वो तो आपको देनी पड़ेगी। एसीसी का एक एडवांटेज ये भी है यहां पे कि आपको यहां पे जो ऑक्सफोर्ड ब्रुक यूनिवर्सिटी है वो आपको एक डिग्री देती है अगर आप एसीसीए कंप्लीट करते हैं उनके नॉर्म्स के हिसाब से, ठीक है, और एक प्रोजेक्ट जो उनको होता है वो आप कंप्लीट करते हैं, तो वहां पे आपको उसकी क्या मिल जाएगी, वो डिग्री, एक एडिशनल डिग्री और देगी, दैट इज ऑक्सफोर्ड ब्रुक यूनिवर्सिटी से एक एडिशनल डिग्री आपको और मिल जाएगी। तो अब कंक्लूजन ड्रॉ करना बहुत जरूरी है कि आपको क्या करना है, क्योंकि मैंने आपको दोनों चीजें के बारे में बता दिया, तो अभी भी आपके माइंड पे कंफ्यूजन रहेगा कि सर ने दोनों चीजें बता दी, तो इन दोनों में करना क्या है। तो इसमें जो एक सेफ मोड रहता है, जो आजकल जो बच्चे कर रहे हैं, जो हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे, अगर बच्चा के परसेंटेज 75 12th में, अगर उसके परसेंटेज 75 से लेके 199 के बीच में है, तब जाके तो बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल की वो सीए और एसीसीए साथ साथ में कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जिस लेवल पे आप पे चाहिए। लेकिन अगर बच्चे के परसेंटेज कम है, या उतना ज्यादा इंटेलिजेंट वी कैन से कि अगर उतना ज्यादा नहीं है, तो एसीसीए इज बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन बहुत अच्छी है। वैसे सजेशन तो यही है कि अगर आप कर सकते हो तो दोनों कोर्सेज एक साथ करना है, क्योंकि जो अभी ट्रेंड हम देख रहे हैं बच्चों के बीच में, वो यही ट्रेंड है कि दोनों कोर्सेज एक साथ करने में उसको नेशनल एज वेल एज द इंटरनेशनल एक्सपोजर दोनों साथ में मिल रहा है, ठीक है। और अगर आपको हार्ड वर्किंग है, आप बहुत ज्यादा अच्छे इंटेलिजेंट हैं, अच्छे परसेंटेज आ रहे हैं, देन आई विल सजेस्ट कि आप सीए करिए और साथ साथ में एसीसीए करते रहिए, या सीए कंप्लीट कर लीजिए, 9 एग्जामिनेशन अवेल कर दीजिए, और 9 एग्जामिनेशन अवेल करने के बाद पे आप एसीसीए कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि मार्केट में इस चीज का वो रहेगा। अब इसके बारे में और भी अगर आपको कोई डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहां पे दे रखे हैं, ठीक है, दैट इज चार्टर्ड क्लासेस। हमारे चैनल द चार्टर्ड क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, वहां पे आपको इससे रिलेटेड और बहुत सारे वीडियोस आएंगे जो सीए एसीसीए के बारे में होंगे, सीए एसीसी के सिलेबस के डिस्कशन के बारे में होंगे। तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन आगे आने वाले टाइम पे भी चाहिए होगी तो वो हम आपके साथ क्या करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।